वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम परसेंटेज की अगली श्रृंखला में आगे बात करने जा रहे हैं। आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में लेकर आया हूं। आज ये हमारी परसेंटेज की 6वीं क्लास है। 5 टाइप के आपके मैं सवाल करा चुका हूं घरेलू रूप से। आज कुछ मिक्सर सवाल लेकर के आया हूं जो आपके पेपर के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, चाहे आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो। जैसा कि आपको मालूम है कि पीटी यानी पेट की डेट आ चुकी है। 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर का उसका पेपर है और परसेंटेज भी हमारे सिलेबस में है। तो जो टॉपिक मैं आपको अभी तक करा चुका हूँ शुरुआत के 4 क्लास में जो भी हैं वो आप वीडियो अच्छी तरीके से देख करके उसके नोट्स बना लीजिए। गारंटेड है 101% आपको उन्हीं में से उसी टाइप में देखने को अवश्य रूप में मिलेगा। और आज की क्लास भी उसके लिए बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं। पहले हमने आपके सामने भिन्न के सवाल लिए हैं 2% से संबंधित। लिखा है एक भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि और हर में 150% की वृद्धि। अंश में क्या हो रहा है? अंश में हो रहा है 200% की वृद्धि। अंश 200% बढ़ रहा है। और हर में क्या हो रहा है? हर में हो रहा है 150% की वृद्धि। हर में क्या हो रहा है? 150% की वृद्धि हो रही है। तो हमें जो भिन्न प्राप्त हो रही है वो कितनी प्राप्त हो रही है? 4/5 प्राप्त हो रही है। कितनी प्राप्त हो रही है? 4/5 प्राप्त हो रही है। तो आप जानते हैं कि हमारी जो भिन्न है वो अंश और हर से मिलकर बनती है। तो अगर प्रतिशत के रूप में देखा जाए तो अंश भी अपने आप में 100% है और हर भी अपने 100% है। अंश भी अपने आप में 100% है और हर भी अपने आप में 100% है। तो हमको जो कहा जा रहा है प्रतिशत में, हम उसी के अकॉर्डिंग इसको बढ़ाएंगे या कम करेंगे। तो आइए सबसे पहले हमारे पास भिन्न तो है नहीं, मूल भिन्न बोला है कि मूल भिन्न बतानी है, नहीं पहले भिन्न क्या थी आपको बतानी है। तो अपनी भिन्न को कुछ भी मान लेते हैं आप, चाहे तो x/y, a/भिन्न या भिन्न अंश बटे हर, जो इच्छा चाहे आप ले सकते हैं। तो हम अपनी भिन्न को a/b मान लेते हैं। तो हमने अपनी भिन्न को मान लिया है यहाँ पर a/b। क्या है ये? a/b। a क्या है? a है अपने आप में 100%, b हर है, ये भी अपने आप में 100% है। तो अब देखिए हमसे कहा गया है भिन्न के अंश में 220% की वृद्धि। अगर किसी का भिन्न 220% बढ़ा रहे हैं, आप जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है। ये a अपने आप में 100% है कि नहीं है? और इसमें 220% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में 220 जोड़ दीजिए, तो 100 में 220 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 320% हो जाएगा वंश। पहले 100% था, अपने आप में 100% था। हर व्यक्ति अपने आप में 100% होता है। तो ये अंश भाई साहब में अपने आप में क्या होंगे? 100% होंगे। 220% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो 220% बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा? 320% हो जाएगा। तो अंश हमारा अब हो चुका है कितना? 320% हो गया। अब आते हैं हर में। हर भी अपने आप में भी है 100% होगा। अगर हर अपने आप में 100% है और उसमें क्या कह रहा है? कह रहा है 150% बढ़ा दो। हर अपने आप में 100% है, 150% और बढ़ा देंगे तो 100 और 150 मिलकर कितना हो जाएगा? अब हर जो कितना हो जाएगा? 100 और 150 250% हो जाएगा। अब जो हमारा हर है वो कितना हो जाएगा? 250% हो जाएगा, 250% हो जाएगा। तो ऐसा कर दिया और कह रहा है क्या भिन्न प्राप्त हुई है? नई भिन्न प्राप्त हुई है 4/5। तो आप इसके बराबर में क्या लिख देंगे? 4/5 लिख देंगे। क्लियर? कोई समस्या? अभी पहला सवाल है, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, फिर आपको चुटकियों में सवाल हल करना अपने आप ही आ जाएगा। हमने अपना अंश मान लिया है, अपना हर मान लिया है b। अपना अंश मान लिया है a, अपना हर मान लिया है b। हर अंश हर अपने आप में 100% होता है। बोला है अंश को 220% बढ़ा दीजिए, तो हमने अंश में 220% बढ़ा दिया। 100 में 220 बढ़ा दिया, कितना हो गया? 320 हो गया। हर भी अपने आप में 100% होता है। हर में 150 बढ़ाना था, हर में 150 बढ़ा दिया। 100 और 150 250 हो गया। तो कितना हो जाता है? 4/5 हो जाता है। आपको मूल भिन्न बतानी है। आपने जो मूल भिन्न मान रखी है वो क्या है? a/b है। बस आप इसको हल कर लीजिए। 8-60 वाले ध्यान रखिएगा। अगर आपको काटने में दिक्कत है तो आप क्रॉस गुणा कर लीजिए। इन भाई साहब को आप इधर ले जा सकते हैं, इन भाई साहब को आप इधर ले जा सकते हैं। और जिनको बहुत अच्छे से समझ में आता है तो आप सीधे भी हल कर सकते हैं कि परसेंट से परसेंट खत्म हो गया। 0 से 0 भी आप खत्म कर सकते हैं। 4 से काट सकते हैं 4 × 8 = 32 और 5 से काट सकते हैं 5 × 25।
8/5 दिखाई दे रहा है, पर ये उत्तर नहीं है आपका, क्योंकि बराबर के जो सामने आएगा वो उत्तर होगा। इसीलिए मैंने आपको पहले ही चेता दिया, क्योंकि आपको ऑप्शन जरूर मिलेगा 8/5 और तुरंत गलत हो जाएगा। पर आंसर 8/5 नहीं, आंसर होगा 5/8, क्योंकि 5 तो हर में है ना, ये भी सामने जाएगा, 8 अंश में ये नीचे जाएगा, तो हमारे सामने a/b हो जाएगा कितना, 5/8। ये आपका करेक्ट उत्तर आएगा। ये भाई साहब इधर जाएंगे, ये भाई साहब इधर जाएंगे। एक दूसरा तरीका मैं साइड में आपको 2 सेकंड में सिखाता हूँ, जो 8 साइड वालों के लिए था, जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी कमजोर रहती है। तो हम क्या करते हैं, a/b था बराबर, सामने क्या लिखा था, 4/5। इस 250 को हम ऊपर भेज देते, इस 320 को नीचे ले आते, ये चला जाता 250 और ये चला जाता 320, 0 से 0 कैंसिल हो जाता, 5 से काटे 5 25, 4 से काटे 4 32। तो आप देख पा रहे हैं a/b के बराबर में कितना आ जाता, 5/8 आ जाता। a/b बराबर कितना आ जाता, 5/8 आ जाता। क्लियर हो गया? कोई समस्या किसी प्रकार की? ठीक है, आप इस सवाल को पहले नोट करिए अच्छे से। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। सेम सवाल आपको दूसरे तरीके से भी करना है। आपने अपने लिए एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करनी है। आपको अंश में क्या करना है, अंश में 200% की वृद्धि करनी, और आसानी से हर में आपको 400% की वृद्धि करनी है। बहुत आसानी से खेल हो जाएगा हमारा। हमें क्या करना है, अपने लिए एक भिन्न मान लेनी है। हमने भिन्न मान ली, क्या मान ली, a/b। a हमारा अंश है और b हमारा क्या है, हर। अंश में करना है 200% की वृद्धि। अंश अपने आप में 100% है, 200% की वृद्धि कर देंगे तो 100 में 200 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा। तो हमारा अंश कितना हो गया, 300% हो गया। हर में क्या करना है, हर में 400% की वृद्धि करनी है। अपने आप में हर 100% होता है, 400% की वृद्धि करेंगे तो 100 और 400 कितना हो जाएगा, 100 और 400 500% हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 500% कर दिया। और ये करने के बाद हमारी जो नई भिन्न है वो 1 सही 1/20 लिखा हुआ है, मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा हुआ है 1 सही 1/20। इसको हम सरल भिन्न में बदल लेंगे, 20 एकम 20 और 1 21/20, 20 एकम 20 और 1 21/20, तो ये हमारा 21/20 हो गया। अब चाहे तो आप इसे इस तरह हल कर लो, चाहे सीधे सीधे हल कर लो, जैसा आपको उचित लगे आप वैसा हल कर सकते हो, 2 सेकंड में हल हो जाएगा। यहाँ हमने 00% काट दिया, 3 से काट दिया, 3 सत्ते 21 और 5 से काट दिया, 5 चौको 20। a/b बराबर आ चुका है 7/4। यही आपका उत्तर हो गया सुनहरा, a/b बराबर 7/4। ये आपका फाइनल क्या हो गया, उत्तर हो गया। आइए हम लोग अगले 2 सवालों की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले 2 सवालों की ओर। 2 सवाल हमने अभी करके दिखाए आपको। अब अगले 2 सवालों के लिए आप जरा ध्यान से देखिएगा। सवाल नंबर 3 इस बार कह रहा है एक भिन्न के अंश में 15% की वृद्धि की जाती है। अंश में क्या की जा रही है, अंश में कर रहे हैं 15% की वृद्धि, और हर में क्या हो रहा है, 8% की कमी। कमी भी हो सकती है, पिछले 2 सवालों में वृद्धि थी, अब इस सवाल में वृद्धि कमी हो रही, तो जैसा कहें हम वैसा करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आइए सबसे पहले हमने अपनी भिन्न मान ली। भाई साहब भिन्न क्या होती है हमारी, a/b होती है, जिसमें a हमारा अंश है और b क्या है, हर। अंश में हो रहा 15% की वृद्धि। आप जानते हैं सबका अंश 100% होता है, 15% की वृद्धि हो जाएगी तो 100 में 15 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 115%। 115%। हर कितना है इसका, b है। हर भी अपने आप में 100% होता है, हर में 8% की कमी करनी है। 100 में 8% की कमी कर देंगे तो 100 में 8 कम हो जाए, कितना बचेगा, 92% आ जाएगा। आपको लग रहा होगा इतने आसान सवाल पेपर में कैसे आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इन सब सवालों से आप अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, इसीलिए बहुत अच्छे से सीख लीजिए, आज आपको मौका मिल रहा है। इतना करने के बाद जो नई भिन्न आती है वो कितनी आती है, 15/16 आती है, तो हमने आपको 15/16 लिख दिया। बस आप इसे हल कर लीजिए, चाहे तो ऐसे ऐसे हल कर लीजिए, चाहे जैसे हल कर लीजिए, आपको जैसा अच्छा लगता हो वैसा हल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर परसेंटेज से परसेंटेज काट लिया है,
आपको 23 का पहाड़ा आता होगा, मुझे आता तो मैं काट ले रहा हूँ। 23 चौको 92 होता है और 23 पंचे 115 होता है। 4 से काटा, 4 चौको 16 आ गया और 5 से काट दिया, 5 तियां 15 आ गया। A बटे बी बराबर में 3/4, बराबर में आ गया 3/4। यही आपका आंसर है कि आपकी मूल भिन्न जो है वो कितनी है भाई साहब, 3/4 है। कितनी है, 3/4। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेम ऐसा ही है। ये जितने भी सवाल आपको करा रहा हूँ सब एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आए हुए हैं और आने भी सकते हैं अभी भविष्य में, और आना तय है। ये समझ लीजिए किसी ना किसी एग्जाम में आपको सवाल जरूर टरकाएगा। किसी भिन्न के अंश में कह रहा है 10% की वृद्धि कर दो, अंश को 10% बढ़ा दो। अब बोलो भाई साहब हमारे साथ, अगर भिन्न का a माना है मैंने अंश, तो 10% बढ़ाओगे तो भाई साहब कितना हो जाएगा, तो बोलोगे कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, अंश 110 हो जाएगा। हर में कह रहा है भाई साहब हर में 12% की कमी कर दो। हर कितना होता है, b, ये भी अपने आप में 100% होता है। 12 की कमी कर लो, 100 में 12 कम कर लो, 100 में 12 कम कर लो, कितना हो जाएगा, 88, 88% हो जाएगा। ये 88 हो गया। और इतना करने के बावजूद नई भिन्न कितनी प्राप्त होती है, 15/64 प्राप्त होती है। बटे में सामने कितना लिख दिया, 15/64। कोई समस्या, आइए हल कर लेते हैं भैया। परसेंट से परसेंट क्या हो गया, खत्म होता है। 11 पढ़ा तो आता ही होगा सबको। 11 से काटोगे, 11 एकम 11, ऊपर कितना आएगा, 10 आ जाएगा। नीचे का आ रहा है 11 अट्ठे 88। 8 से काट सकते हो, 8 8 64। यहाँ काट सकते हो, 5 तियां 15 और 5 दूनी 10। 2 सामने है, 2 को सामने आप भेजना पड़ेगा आपको। a बटा b बराबर आ जाएगा 2 का गुणा 8 में हो जाएगा 16, और ऊपर है कितना, 3। आंसर आ जाएगा 3/16। जिस किसी को ऐसे हल करने में समस्या आ रही है, 88 को सामने भेजो, 110 को नीचे भेजो, काटो पीटोगे तब भी उत्तर 3/16 ही आएगा। ये आपकी भिन्न की समस्या होप्सो हल हो गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे भाव वाले सवालों पर। वो भी हमको बहुत तड़पाता है, लेकिन हम उससे आपको पार जरूर लगाएंगे। आइए अब हम लोग उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए एक अगले बेहद इंपॉर्टेंट टाइप के ओर बढ़ते हैं, जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा परेशान करता है और सबसे ज़्यादा बार पूछा भी जाता है। ये होता है भाव वाले सवाल होते हैं। सवाल आपको 2 जगह जीवन में देखने को मिलेंगे। एक तो आपको ये सवाल यहाँ पर देखने को मिल गया प्रतिशत में, और दूसरा आपको सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन के घरेलू सवालों में भी देखने को मिलेगा। आइए सबसे पहले मैं सवाल की पीएचडी और डॉक्टरी आपके सामने खोलता हूँ कि इसमें सवाल पूछे जाते हैं हमसे 2। कितने पूछे जा सकते हैं, 2। पेपर में तो कोई एक ही आता है, या बहुत ज़्यादा परेशान करना तो दोनों भी पूछ सकते हैं। पहला घरेलू टाइप का सवाल आपके ये लिखा हुआ है, और दूसरा और इम्पोर्टेंट बनाने के लिए दूसरा सवाल भी आपसे पूछ लेते हैं, या कभी कभार डायरेक्ट दूसरा पूछा जाता है तो आप ये भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम सवाल को स्टार्ट करते हैं। और देखिए चुटकियों में आपका आसान, कोई फॉर्मूला वार्मूला लगाना नहीं। देखिए फॉर्मूले की क्या होती है, सीमा होती है, हद होती है, और हमारे तरीके में जो है वो बेहद है, इसलिए हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। आइए जो आपके डीएनए में बस सके। क्या लिखा है भाई साहब, कह रहा है चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। आप मान लीजिए मार्केट जाते हैं चावल लेने के लिए, आज पता चावल क्या हो गया, महंगा हो गया। पैसे तो उतने ही तुम्हारे पास हैं, अगर चावल महंगा हो गया तो तुम क्या करोगे, चावल कम खरीदोगे, होगा कि नहीं होगा। और अगर मान लो चावल सस्ता हो गया तो पैसे तुम्हारे पास उतने ही, तो उतना चावल क्या कर लोगे, ज़्यादा खरीद लोगे, है कि नहीं। कोई चीज़ महंगी होती है तो हम कम खाते हैं क्योंकि पैसा उतना ही है, और अगर कोई चीज़ सस्ती हो गई तो हम ज़्यादा खाते हैं क्योंकि तब भी पैसा उतना ही। तो जो कुछ भी डिपेंड करेगा वो पैसे पर डिपेंड करेगा। आइए सवाल शुरू करते हैं। चावल का रेट 20% बढ़ चुका है, यानी कि जो आज रेट होगा वो बढ़ा हुआ रेट होगा, होगा कि नहीं होगा। और 360 रुपया खर्च करने पर पहले से 3 किलो चावल कम खरीद पाते हो। पहले जितना खरीद पाते थे उससे 3 किलो आज कम खरीद पाओगे। तो आइए सबसे पहले अगर हमको ये सिंगल क्वेश्चन पूछा जाए कि चावल का नया भाव यानी चावल का आज का रेट क्या है, पलक झपकते आपका आंसर आ जाएगा। आइए क्या करेंगे इसके लिए, हम अपना हमने उठाया 360 रुपये, क्या लिया 360 रुपये, और इसका निकाला 20%। क्या निकाला हमने इसका 20%। 360 का 20% निकाल लो, परसेंट से डबल जीरो कैंसिल, फिर से मेरी स्टाइल में देख लो, परसेंट से डबल जीरो कैंसिल, 36 दूनी 72 रुपया आ गया आपका। क्या आ गया, 72 रुपया निकला है। 360 का 20%, जो बहुत है ज़्यादा कमजोर है वो इसे समझ ले कि 360 का हमने 20% कैसे निकाला होगा। ये परसेंट से डबल जीरो कैंसिल,
पता ना डबल जीरो क्यों कैंसिल हो रहा, क्योंकि हम परसेंट हटाते हैं, बटे में 100 करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, ये है सिस्टम। और हम यही कर देते हैं कि परसेंट से डबल जीरो कैंसिल, तुम्हारे पास 72 रुपये आ गए। अब इसी 72 रुपये का इफेक्ट पड़ रहा है कि तुमने 3 किलो चावल कम खरीदा है। इसी 72 रुपया में तुमने 360 का 20% निकाला, इसी 72 रुपये में 3 किलो चावल तुमने खरीदा है, यानी कि 3 किलो की जो कीमत है वो कितनी है, 72 रुपया। फिर से देखो 3 किलो की कीमत कितनी है, 72 रुपया। तो आज का रेट 1 किलो को कितना होगा भाई साहब, 3 का भाग 24, 72 में दे दो कितना आ जाएगा, 24 रुपया। ये आपका पहला आंसर तुरंत निकला 2 सेकंड में, और ओरली निकल जाता है, इसे हम हल नहीं करते, हल करके दिखाया है। सवाल में हो जाएगा 36 दूनी 72, 3 किलो 72 का, तो 1 किलो कितने का, 24 का हो गया। तो भाई साहब चावल का नया रेट आ चुका है, आज का भाव आ चुका है, क्योंकि आज महंगाई बढ़ चुकी है। तो चावल कितना हो चुका है, 24 रुपए किलो। कितना हो गया, 24 रुपए किलो। आंसर में आपके ऐसे भाव से दिया रहता है 24 रुपया प्रति किलोग्राम, ऐसे आंसर दिया होगा। कोई समस्या। अब आते हैं दूसरे सवाल पर। ये अगर ये ना पूछा जाता, सीधे ये पूछा जाता तो यहाँ तक तुरंत आ जाता। अब देखिए, आप जानते हैं चावल के मूल्य में वृद्धि हुई है कि नहीं हुई है, चावल के मूल्य में वृद्धि हुई है, तो आज महंगा बिक रहा होगा चावल, तो पहले क्या होगा, सस्ता होगा कि नहीं होगा। हर चीज का रेट 100% होता है। अगर 20% की वृद्धि हो गई है तो आज कितने में बिक रहा होगा, आज बिक रहा होगा भाई साहब 120% में। चावल बिक रहा होगा 120% में। कितने में बिक रहा होगा चावल, 120% में। और तुमने कितने में बिट डाला, 24 में। अभी हम थोड़ा डायरेक्ट परसेंट बता रहे हैं, फ्रैक्शन में तो चुटकी में हो जाएगा, जिनको फ्रैक्शन का इस्तेमाल करना आता है। 120% हमारा चावल बढ़ चुका है और रेट कितना आ चुका है, 24। तो आप जानते हैं 1% बराबर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 24 बटे 120। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 100% कितना हो जाएगा पुराना रेट, 24 बटा 120 गुणे 100, बड़ा आधा ही होगा। 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 6 चौको 24, 5 चौको 20 रुपया। ये आपका उत्तर है। पर एक बात बताएं बाबू, ये ट्रेंड हो गया पुराना, इतना काटते पीटते अपन नहीं। आइए देखो, अपन क्या जानते हैं कि अगर 20% की वृद्धि हो गई, देखो वो लाइट तो आ नहीं रही, गर्मी में पड़ा रहे, पसीना आ रहा है, वो बैंकर आओ, इन्वर्टर चल रहा है यार, पंखा बंद किए। तो भैया चावल का पुराना रेट आपको बताना, हमने मान लिया 20% की वृद्धि हुई है, तो चावल का आज का रेट कितना है, 120%। भाई साहब परसेंट के जमाने गए, फ्रैक्शन बदलो, 120% कितना हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। 20% होता है 1/5, उसका 6 गुना है, तो सीधे 6/5 की वैल्यू जो है, 6/5 की वैल्यू ये 24 रुपये। काटो, 6 चौको 24, 5 चौको 20, एक बराबर जो आंसर आएगा वही आंसर है, एक बराबर 20 रुपये। आज का रेट कितना है, 20 रुपया प्रति किलोग्राम, ये आपका रेट है। क्लियर हो गया। फिर से देखिए क्या किया, अगर ये सिर्फ पहला सवाल हो तो ओरली हल हो जाता है। 360 रुपये का 20% निकाला, कितना आया, 72 रुपये। इसी में आपने 3 किलो कम खरीदा, 3 किलो का रेट 72, तो 1 किलो कितना, 24। ये आज का रेट है, ये महंगा रेट है, पुराना रेट सस्ता होगा। आओ चावल का पुराना रेट निकाला, तो पहले आपने क्या निकाला, ये वाला निकाला, पहले वाला, अभी वाला निकाला। अभी वाला अगर महंगा हो रहा, 20% महंगा हो रहा, तो कितने बिकेगा, 120 में। अगर ये सस्ता हो रहा होता तो 100 में 20 कम कर देते हैं, 80% लिखते। 120% बराबर कितना, 6/5, इसे बोलते हैं 6/5। अरे भाई याद दिला दो परसेंटेज, 20% कितना होता है, 1/5 होता है। कितना गुना, 20 छक्का 120, तो 6/5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसमें 6 का गुणा कराओगे 6/5, इसमें 6 गुणा कराओगे 6 दूनी 12, 120। याद आ गया। इसीलिए कहते हैं कि परसेंटेज की बेटा प्रैक्टिस करो, बिना उसके कुछ नहीं है। अगर यहाँ कमी हो रही होती तो यहाँ 80 करते, तो यहाँ 80 बराबर 4/5 लिखते। 6 चौको 24, 5 चौको 20, आ गया आपका आंसर छुटकियों में। कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला पेपर में भूल जाओगे पर मेरा कॉन्सेप्ट नहीं बोलोगे। इसको अच्छे तरीके से नोट करो, फिर अगला सवाल देखते हैं। अव्वल को अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखो भैया सवाल तुम्हारे सामने फिर से आ गया, कह रहा है चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो रही। चीनी सस्ती हो भैया, वैसे तो पता है तुम्हें मोदी जी ने महंगाई बढ़ा के रखी, लेकिन हमारे सवालों में चीनी सस्ती हो गई। कितनी सस्ती हो गई, 25% की कमी हो गई चीनी में।
यानी कि जो अभी बिक रही होगी, ये जो नया रेट तुमसे पूछा है वो कम आएगा, सस्ती हो गई चीनी। इतना होने पर तुम्हारे पास कितने रुपया हैं? 240 रुपया हैं। मतलब तुम मार्केट में 240 रुपये लेकर गए और पहले से जितनी पहले कभी कितने भी खरीद पाते थे उससे 2 किलो चीनी तुमने क्या खरीद ली? अली। जाहिर सी बात है, हम तो वैसे भी अगर कुछ सस्ता हो जाता तो जल्दी खरीद लेते, ज़्यादा खरीद लेते, वैसा इन्होंने भी किया। आओ फटाफट से इसका उत्तर निकालें। तुरंत उठाओ 240 रुपया और 240 का कितना परसेंट निकालोगे? बोलो 25% निकालेंगे। क्या करेंगे? 25% निकालेंगे। निकालना आता है ना, चाहे तो इसे कोने में जाके कर लो। 240 का 25% निकाल लो, काटोगे इसे, याद तो हो गई। 25% 1/4 होता है, 4 छंग 24। कितना निकलेगा? 60 रुपये निकलेगा। 240 का 25% निकाला, कितना आ गया? 60 रुपया। और इसी 60 रुपये में तुमने क्या किया? 2 किलो चीनी अधिक खरीदा। यानी कि 2 किलो का रेट कितना बाबू? 2 किलो का रेट कितना है? 60 रुपया। 1 किलो का कितना हो गया? 30 रुपये। यही तुम्हारा उत्तर हो गया, ये पहला 30 रुपया प्रति किलोग्राम। ये आपका उत्तर हो गया पहला नंबर। मान लो सपोज पेपर में ना पूछता, पेपर में पूछता भैया पुराना बता दो। आओ पुराना निकाल लें। पुराना भैया, पुराना कैसे निकलेगा? तुम्हारी चीनी 25% कम हो गई, 25% सस्ती हो गई। 100 में 25 कम किया तो आज कितने में बिक रही होगी? 75 में। कितने में बिक रही होगी? 75%। 75% मतलब कितना होता है बाबू? 3/4 होता है। 25% 1/4, 50% कितना? आधा। 75% कितना? 3/4। और हमारे सामने कितना लिखा हुआ है? आज का रेट 30। 30 से काटा 3 धाम, 1 बराबर 4 धाम, 40 रुपये। ये आपका आंसर आ गया, 40 रुपया किलो। कोई समस्या किसी प्रकार की? जो समस्या होगी आपको यहीं पर आ रही होगी। जो लोग नया वीडियो देख रहे हैं, इसलिए परसेंटेज का पहला वीडियो पहले दिन से कंटिन्यू प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। अभी भी मौका है जीवन में, पहला दूसरा तीसरा चौथा लाइन से नोट्स बनाते जाइए। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, एक बार फिर से डील कर लिया जाएगा। फिर से देखो भैया, 240 रुपये में 25% की कमी होगी। 240 का 25% रुपया निकाला, कितना निकला? 60 रुपये। उसी में तुमने 2 किलो चीनी अधिक खरीदा। 2 किलो का रेट 60 रुपया, 2 किलो का रेट 60 रुपया, तो 1 किलो कितना? 2 का भाग दे दो, कितना आ गया? 30 रुपये किलो। ये आगे कौन सा रेट? आज का रेट आया। चीनी सस्ती होगी तो देखो सस्ता रेट आया 30। पहले महंगी रही होगी ना। आओ निकालते हैं पहले वाली, पुराना। अभी चीनी कितने की है? 25% कमी होगी तो कितने की है? 75 की। और हमारे हिसाब से कितनी? 30। 75% मतलब 3/4। 75% मतलब 3/4 बराबर 30 रुपये। तो 1 बराबर कितना आ गया? 40 रुपये आ गए। ये आ गया तुम्हारा पुराना। पहले महंगी थी, अब क्या होगी? सस्ती। आओ नेक्स्ट सवाल में आओ भैया। तीसरा सवाल तुम्हारे लिए। अब हमने चीनी खा ली, चावल खा लिया, सेब का मौसम है तो सेब भी खा लो। आओ, सेब के मूल्य में क्या हो गया? 10% की क्या हो गई? कमी हो गई। सेब के मूल्य में 10% की कमी हो गई। अगर सेब सस्ता हो गया तो क्या करोगे? ज़्यादा खरीदोगे। पर 10% तो कम हुआ है, थोड़ी सी ज़्यादा खरीद पाओगे। कितना ज़्यादा खरीदोगे? क्या लिखा भैया? कितना ज़्यादा खरीदा? 250 ग्राम। 250 ग्राम का मतलब कितना होता है? पौवा भर। आओ भर आओ। है कौन हमारे पास? चिंटू बाबू, चिंटू भैया। सेब के मूल्य में 10% की क्या हो रही है? कमी हो रही है। चिंटू भाई साहब के पास कितने रुपया हैं? 270 रुपये। मार्केट में 270 रुपये लेके गए, उसमें 10% की कमी आ रही। हम लोग नया भाव निकालते हैं, पहले नया भाव निकल के आएगा, 1 सेकंड में निकल आएगा। आओ आओ भैया, पड़ोसी लड़ रहे हैं हमारे, उनकी आवाज़ें आ रही होंगी आपको। आओ इधर फिलहाल। तुम्हारे पास 270 रुपया थे। 270 रुपये में हमने क्या किया? 10% की कमी कर दी। 10% निकाला इसका। 270 का 10%, 0 से 0 कैंसिल होकर खत्म होगा। परसेंट से 00 कैंसिल। 27 एकम 27 रुपया। इस 27 रुपये में तुमने 250 ग्राम। भैया 250 ग्राम जो होता है वो 1 किलो का 1/4 भाग होता है, क्योंकि हमें 1 किलो का रेट निकालना है। तो हम 250 ग्राम को कितना लिख दें? हम 1/4 किलो लिख दें, है कि नहीं? 1/4 किलो की कीमत कितनी है? 27 रुपये। तो बोलो 1 किलो की कीमत यानी पौवा भर जो है 27 रुपये का है, तो 27 चौको 108 रुपये का हो गया। ये आपका आंसर आ गया, 108 रुपया किलो। नया भाव आ गया, नया भाव। आओ पुराना भी निकाल लो फटाफट से। पुराना कैसे आएगा? तुम जानते हो सेब क्या हो गया? 10% सस्ता हो गया।
अगर सेब 10% सस्ता होगा तो 90% में बिक रहा होगा बाबू, 90% में बिक रहा होगा। 90% कितना होता है बोलो? 9/10 होता है। कितना होता है? 9/10 होता है। और तुम्हारी तरफ से कितना? 108। 108 9 से काटोगे हुआ 12 9 108, 10 का गुणा 12 कर दो, एक बराबर आ जाएगा 120 रुपया किलो। ये आपका आंसर आ गया 120। कोई समस्या? चुटकियों में सवाल होंगे, चुटकियों में लगे रहिए। आइए अगला सवाल एक और करते हैं। आइए भी 14 सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपकी भाव की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करते हैं। कितने रुपए तुम्हारे पास भाई साहब? 600 रुपए है। सवाल में लिखा है बादाम के मूल्य में 20% की क्या हो रही कमी? बादाम सस्ता हो रहा भाई साहब। टुन्नू हमारे पास है 600 रुपये में पहले से 10 किलो बादाम खरीद रहा है ज़्यादा। टुन्नू जो है उसने टुन्नू ने जैसे देखा कि टुन्नू ने भैया 20% क्या हो गया, सस्ता हो गया, तो बादाम के पीछे गया दुकान में, तुरंत भैया नोट लेकर के और 10 किलो ज़्यादा खरीद लाया है। चलो भैया इनके पैसा पकड़ो, पहले क्या करना है? 600 रुपये तुरंत भैया अब निकालते हैं फटाफट नया भाव, सेकंडों में 5 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएंगे दोनों। पहला जो 600 क्या निकलेगा? वो 20% निकालोगे। 600 को 20% से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 20 छक्का 120 भाई साहब 120 रुपये आ गया। 120 रुपये में 10 किलो खरीद लिया तुमने। 10 की कीमत कितना है? 120, 0 कैंसिल, तो एक की कीमत कितना आ जाएगा? 12 रुपया आ गया। आपका पहला आंसर आ गया 12 रुपया प्रति किलोग्राम। क्या आ गया? नया है ना 2 सेकंड का। अब क्या निकालेंगे? पुराना। क्या करेंगे? पुराना निकालेंगे। बादाम क्या होता है? सस्ता। बादाम हो गया था सस्ता। कितना सस्ता हो गया था? 20% हो गया था बादाम सस्ता। तो अब कितने में बिक रहा होगा? 80% में। अब बिक रहा होगा 80% में। 80% मतलब कितना होता है? 4/5 भाई साहब। 4/5 में अभी बिक रहा है, तो यानी अभी कितना बिक रहा था? 12 में 12, 4 तियां 12, 5 तियां 15, एक बराबर 15 रुपया प्रति किलोग्राम। ये आपका दूसरा आंसर। कोई समस्या? ऐसे चलो हमारे साथ तो बिल्कुल टॉप पर पहुंचेंगे आप जल्दी हमारे साथ। अच्छे सवालों को समझिए और नोट करिए। सभी की विशेष मेरे पास पहुंच चुकी हैं। हैप्पी टीचर्स डे की। सबको मेरा ढेर सारा आशीर्वाद। मेरे साथ मेहनत करिए। मुझको जितना समय मिल पा रहा है मैं आपके लिए तत्पर हूँ और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट बिल्कुल उसी अंदाज में प्रोवाइड कराने की पूरी प्रयास करूँगा। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।